नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान में सीएम भजनलाल की सुरक्षा में चूक का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से ऐसा ही घटनाक्रम डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के साथ हुआ है। चित्तौड़गढ़ से जयपुर लौटते वक्त डिप्टी सीएम के काफिले में एक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक घुसा दिया। तो वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश चौधरी जी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? इतनी बड़ी चूक हो जाती है, वो भी एक डिप्टी सीएम का जब काफिला चल रहा है, इतनी बड़ी चूक होना किन बातों की ओर संकेत देता है? देखिए दिव्या, अगर इसको माने तो ये एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि ये एक डिप्टी सीएम के काफिले पर ही चूक नहीं है। आपने देखा भी होगा कि अभी 2 दिन पहले जिस प्रकार मुख्यमंत्री के काफिले में चूक हुई थी और एक गाड़ी घुस गई थी, टैक्सी नंबर की वो गाड़ी थी, उस घुस गई थी, जिसमें एक एएसआई और जो गाड़ी चलाने वाला जो चालक था उसकी दोनों की मौत हो गई वहाँ पर। वहीं दूसरी ओर बात करें, वहीं से कुछ देर बाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब वहाँ से निकल रहे थे तो उसी समय एक सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक उनके काफिले के पास से गुजरता है। तो कहीं ना कहीं ये 2-3 दिन का जो चूक का दौर है सुरक्षा में, ये कहीं ना कहीं ये बयान करता है कि किस प्रकार से जो वीवीआईपी मूवमेंट है, वीवीआईपी मूवमेंट में किस प्रकार से चूक हो रही है। आपको बता दें, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा चित्तौड़गढ़ दौरे पर थे, तब वो वापस लौट रहे थे तो उनकी होम विधानसभा या यूं कहे कि गृह विधानसभा जो क्षेत्र दूदू है, दूदू के पास में एक गांव है गिदानी के पास में इस प्रकार का ये मामला जो है, ये मामला सामने आया है कि एक ट्रक था और वो ट्रक का जो ड्राइवर था वो नशे में धुत था। तभी वो डिप्टी सीएम का काफिला जैसे वहाँ से जयपुर की ओर प्रस्थान कर रहा था तो डिप्टी सीएम की गाड़ी के आगे पीछे वो क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखिए दिव्या, ये माने तो एक डिप्टी सीएम की यहाँ पर बड़ी संवेदनशीलता भी सामने आई है। डिप्टी सीएम ने जैसे ही पता लगा डिप्टी सीएम को, उन्होंने अपने काफिले को रोका और वहाँ के जो उच्च अधिकारी थे उनको तुरंत अवगत कराया। अवगत कराने के बाद में जो गाड़ी थी, उस गाड़ी को और जो उसका चालक था उसको पुलिस के हवाले कर दिया। जी दिव्या। ओम प्रकाश जी, सवाल ये है कि 2 दिन पहले जब राइजिंग राजस्थान चल रहा था, मैं कहूंगी कि राजस्थान के लिए बहुत बड़ा दिन था और इस दौरान भी हादसा होता है, तब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है, 2 लोगों की मौत भी हो जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए बिल्कुल, ये चूक है, ये तीसरी चूक है राजस्थान में। मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया कि मुख्यमंत्री जब राइजिंग राजस्थान से निकलकर वो दूसरी जगह कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे, तभी एक अचानक टैक्सी नंबर की गाड़ी आती है और उनके काफिले में वो घुस जाती है। तो काफिले में जो एएसआई उनकी सुरक्षा में लगा हुआ था उनको टक्कर मारते हैं तो उस एएसआई की भी मौत हो जाती है। तो वहीं पर जो वाहन चालक था, जो टैक्सी नंबर की गाड़ी थी, उसकी भी मौत हो गई है। वही दूसरी तरफ बताएं, अभी मैंने जिसे आपको बता रहा था कि उपराष्ट्रपति का जब काफिला निकल रहा था तो उस समय भी सिलेंडरों से भरी हुई गाड़ी उस काफिले में नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो सुरक्षा की दृष्टि से एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि जिस प्रकार से एक वीआईपी लोग और वीवीआईपी लोग कि जब निकलते हैं तो उनकी बड़ी सुरक्षा होती है, और सुरक्षा में इस प्रकार से टैक्सी गाड़ी का आ जाना, एक सिलेंडरों से भरी हुई ट्रक का आ जाना, और जो कल देर रात जो देखा गया दूदू में, तो डिप्टी सीएम भी एक वीवीआईपी मूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। हालांकि देखिए इतना सा आपको मैं बता दूं कि एडिशनल एसपी दूदू जो है शिव प्रकाश जो बैरवा, उनका कहना है कि जो गाड़ी थी वो गाड़ी सुरक्षा घेरे में नहीं घुसी थी। हालांकि डिप्टी सीएम ने संवेदनशीलता यहाँ पर दिखाई है कि जो वाहन चालक जो था, जो शराब के नशे में धुत था, वो गाड़ी को आगे पीछे, डिप्टी सीएम की जब गाड़ी चल रही थी तो उसके आगे पीछे इर्द गिर्द गाड़ी को घुमा रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिप्टी सीएम ने बड़ी संवेदनशीलता दिखाई है दिव्या। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पर भी संवेदनशीलता दिखाई गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन सवाल ये है ओम प्रकाश जी, वीवीआईपी मूवमेंट है, तमाम गाड़ियां चल रही हैं, डिप्टी सीएम के काफिले के साथ सुरक्षा कर्मी मौजूद है, इतने सारे, क्या सड़क पे जो ये हादसे हो रहे हैं, अब आम आदमी को कहाँ
कहां लेकर जाए? आम आदमी की सुरक्षा कहां हो जाती है जब डिप्टी सीएम के साथ ऐसा हादसा हो जाता है, मुख्यमंत्री के साथ हो जाता है, खुद वहां से जगदीप धनखड़ साहब गुजरे हैं, उपराष्ट्रपति। तो सवाल तो यही है कि सुरक्षा किसके लिए है और सुरक्षा करेगा कौन फिर? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं दिव्या, मैंने अभी आपको बताया था कि सुरक्षा की दृष्टि से यह एक बड़ा सवाल है कि 3 दिन में 3 प्रकार से वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में चूक होना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि एक आखिर जब वीवीआईपी लोगों का मूवमेंट हो रहा है तो वीवीआईपी लोगों के मूवमेंट के साथ में आम आदमी अगर सड़क पर निकलेगा तो उस आम आदमी के साथ में क्या होगा? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह निकल के आ रहा है दिव्या कि जब एक वीवीआईपी लोगों के साथ इस प्रकार सुरक्षा में चूक हो रही है तो एक आम आदमी के साथ सुरक्षा में चूक किस प्रकार से होगी, एक आम आदमी सड़क पर किस प्रकार से निकलेगा। हालांकि आपको बता दें, देखिए डिप्टी सीएम साहब जो हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, ये बड़े ही शालीन हैं। इनको ऐसा लगता है कि मुझे सुरक्षा की कहाँ आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुछ दिनों पहले कहा था कि जब भी मैं निकलूँ मेरे लिए कोई सिग्नल बत्ती पर जो है कोई विशेष मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं उनको और जो डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बैरवा या जो भी वीवीआईपी लोग हैं उनको देखनी होगी और उनकी सुरक्षा में लगे हुए जो अधिकारी हैं उनको देखनी होगी कि आखिर में जब ये निकलते हैं तो एक प्रकार ये राज्य के लिए, देश के लिए एक वीवीआईपी है तो इनकी सुरक्षा विशेष रूप से एक अलग दृष्टि से सुरक्षा की जाए। और जब भी ये जब निकले अपने काफिले के साथ में तो उस समय एक विशेष सुरक्षा का इंतजाम इनके लिए होना चाहिए। दिव्या जी, एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी कि जब ये पूरा घटनाक्रम होता है, ये पूरा हादसा होता है, इसके बाद डिप्टी सीएम की तरफ से एक आदेश भी दिया जाता है कि शराब पीकर कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल दिव्या, आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के पास में परिवहन विभाग है और परिवहन विभाग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है कि नेशनल हाईवे पर कोई ट्रक चालक शराब के नशे में अगर वो गाड़ी चलाता है, आज ये एक वीवीआईपी मूवमेंट के साथ में इस प्रकार का एक हादसा होने से बचा है तो हो सकता है एक आम आदमी के साथ किस प्रकार से हो। उन्होंने डिप्टी सीएम ने तुरंत ही संज्ञान में इस बात को लेते हुए ही संबंधित जो राजस्थान के सभी जो आरटीओज हैं, डीटीओज हैं, उनको भी निर्देशित किया है। और सबसे बड़ा जो बात आती है दिव्या, वो बात एक ही है कि अजमेर रोड जो नेशनल हाईवे है, हिंदुस्तान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग है, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आरटीओ पर खड़ा होता है कि किस प्रकार से क्या आरटीओ जो है, आरटीओ की नज़र इन गाड़ियों पर नहीं रहती कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से गाड़ी चला रहा है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं और आए दिन सुर्खियों में भी आते हैं, समाचार पत्रों में भी हम देखते हैं कि आज आरटीओ के साथ इस प्रकार का मामला हुआ, आज आरटीओ ने इस प्रकार का मामला किया। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा प्रश्न निकल के आ रहा है, बड़ा क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है, ये संबंधित आरटीओ का निकल के आ रहा है कि किस प्रकार से आरटीओ कार्रवाई करे और शराब के नशे में धुत जो वाहन चालक है उनके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई की जाए। दिव्या चलिए ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर नशे में धुत था और लहराते हुए ट्रक चला रहा था। डिप्टी सीएम ने हालात को तुरंत भांपा और काफिले को सड़क के किनारे रुकवाया। बता दें, सुरक्षा में लगे अधिकारियों को फटकारा गया और तब कहीं जाकर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा। बता दें, ट्रक को जब्त किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद डिप्टी सीएम ने हाईवे पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें, अब सवाल ये उठता है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो सकती है तो फिर आम आदमी को तो भगवान भरोसे ही सड़क पर आना चाहिए। याद दिला दें कि सीएम भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक राजस्थान राइजिंग प्रोग्राम के दौरान हुई थी, जब काफिले में एक कार ने अचानक टक्कर